वेलकम बैक। बेबी फूड में चीनी का ओवरडोज बात निकली है सेरेलैक से, जो कि नेस्ले का प्रोडक्ट है, और सामने ये आया है, और आया भी कहां से है? स्विट्जरलैंड से। उस देश से जिस देश की ये कंपनी है, वहीं की एक संस्था कहती है कि भाई ये बच्चों का जो बेबी फूड है, इन्फेंट्स का, इनफेक्ट शिशुओं का, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें चीनी मिलाते हैं और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। कुछ देशों में तो चीनी ना के बराबर है या है ही नहीं, लेकिन दूसरे देशों में चीनी की इतनी मात्रा जो कि रिकमेंडेड नहीं है, WHO खुद उसको मना करता है। बात चल रही है इस पर। तो ब्रेक से पहले काफी सारी बातें हुई, ब्रेक के बाद अब हमने कहा था दो बड़े सवाल। एक तो क्या सच में बेबी फूड या इस तरह का सप्लीमेंट्री फूड जरूरी है कि आपके घर में जो चीजें हैं वो आप बच्चे को नहीं दे सकते? एंड सेकेंडरी, अगर आप ये खरीदते भी हैं तो क्या आपको देखना चाहिए? प्रत्यक्ष ये एक बड़ा सवाल है कि क्या आज से 50-100 साल पहले जाएं तो ये सब थोड़ी आता था, तब भी तो बच्चे को भोजन खिलाया जाता था और कुछ ना कुछ होता होगा। तो क्या इस तरह के सप्लीमेंट्री फूड जरूरी है देना? नहीं, देखिए, मैं अगर जो बात करूं तो किसी सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो हम लोग पहले से बात करें, दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल मैन मेड प्रोडक्ट्स। जब आप बच्चों के खाने की बात करें तो आप फलों को, सब्जियों को साफ सुथरा धो के, ऑर्गेनिक तरीके के फ्रूट्स या सब्जियां लेके उनका आप उन्हें पका के आप उनका एक मिश्रण जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके के बेबी फूड की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। पर होता क्या है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड होते जा रहे हैं। मॉडर्नाइज्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग बनी बनाई चीजें, आप बच्चों की नहीं, बड़े भी बड़ी बनी बनाई चीजें लेने लग गए हैं। तो बनी बनाई चीजें हम लोग अपने बच्चों को देने लग गए हैं। और होता क्या है कि कंपनियां इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड इसलिए यूज करती हैं जिससे क्या है कि बच्चों को उस चीज की आदत पड़े। अगर जो आप घर की कोई फल सब्जी बना रहे हैं, उसमें आप एक लिमिटेड मात्रा में क्वांटिटी में चीनी मिलाएंगे, आप उसमें ज्यादा नहीं मिलाएंगे, या हो सकता है कि चीनी डालें ही ना, आप शक्कर डालें, जगरी डालें। पर जब बात आती है कि मार्केट से लिए गए प्रोडक्ट की, उसके अंदर खास तौर पे शुगर का हाई कंटेंट यूज किया जाता है जिससे बच्चों को हैबिट पड़े। तो आप अगर जो बात करें हम लोग बच्चों को, इन्फेंट चाइल्ड्स को बेबी फूड देने की, तो फलों को साफ सुथरा धो के, पका के, उनको आप छोटे छोटे पोर्शंस में बना के, जिससे उन्हें रखना ना पड़े, स्टोर ना करना पड़े, और ऐसा ना हो कि स्टोर करने की वजह से वो खराब हो जाए। तो उन्हें फ्रेश करके ताजा आप उन्हें देने की शुरुआत करो। और जब बच्चों को जिस तरीके का टेस्ट बचपन से दिया जाएगा ना, वही टेस्ट उनका डेवलप होगा। जैसे अक्सर बड़े बोल देते हैं कि जी मैं मीठा नहीं छोड़ सकता, चाय छोड़ने से मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो उस तरीके की आदत बच्चों की बचपन से ही बनाई जाए, जिससे बच्चों को बाद में भविष्य में चल के कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई भविष्य में कोई बीमारी ना हो। एक कमेंट में डॉक्टर साहब से भी लेना चाहूंगा। डॉक्टर भट्टाचार्य, यहां पर ये जो अल्टरनेटिव फूड की हम बात कर रहे हैं, तो आपके डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से वो क्या है? क्या आप इस तरह के फूड से दूर रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट्री फूड से? तो बच्चे की क्या ग्रोथ में किसी तरह की कोई कमी आती है, या इसमें ये कुछ ऐसा दे देते हैं जिससे बच्चे को वाकई में कोई फायदा होता है जो हम डे टू डे में नहीं दे सकते? देखिए, एक तो WHO जो कहता है, और ज्यादातर डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन जो मदर को एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स इट शुड बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। राइट। बाकी कोई फूड का तो जरूरत ही नहीं है। अब 6 महीने के बाद, डिपेंडिंग ऑन मदर्स चॉइस एंड हर अवेलेबिलिटी, बहुत सारे वर्किंग मदर्स है जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये कंटिन्यू करे, तो उनके लिए we have to change with modern times. Sometimes I agree that there is actually no need for artificial food or artificial जो अभी जो इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है, उसका जरूरत है नहीं। बट अगेन उसका हाइजीन मेंटेन करना, बॉइलिंग, सो दीज आर रियल चैलेंजेस जिसके लिए आज के वर्किंग पेरेंट्स के लिए कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है कि यू एक्चुअली नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग ए बेबी फूड. So we have to go for such alternatives, but again if possible, if अगर possible है, अगर natural food से proper nutritional balance maintain किया जाए, and baby food का जरूरत तभी होगा after 6 months. Before 6 months it should be, and very strictly it should be exclusive breastfeeding only माँ का दूध ही बच्चे को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बात तो बहुत ज्यादा जोर देके कही भी जाती है कि शुरुआत के 6 महीने में इट्स ओनली मदर्स मिल्क, माँ का दूध जो है वही दीजिए। सरकार भी इसका लिए काफी प्रचार करती है ना। रिद्धिमा, अगर मान लीजिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कि भाई दोनों वर्किंग हैं, नहीं है उतना टाइम, सिंगल फैमिली है, तमाम चीजें हैं, और आप ये फूड ले भी रहे हो, इस तरह का बेबी फूड, अब देखना क्या है? क्या आप देख सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई भी लेबल्स को पढ़ता है। अच्छा, लेबल्स बनते भी ऐसे हैं कि आप उन्हें पढ़ नहीं सकते। दिक्कत तो ये है, कोई पढ़ना भी चाहे तो वो लेबल्स को रीड नहीं कर सकता, ना समझ सकता है।
तो क्या देखना चाहिए, या क्या इजी टर्मिनोलॉजी होगी जो एटलीस्ट ये 2-4 चेक आप जरूर करें कि भाई लेबल पे है क्या? पीछे ना न्यूट्रिशन फैक्ट्स में ना शुगर लिखा होता है, जैसे लिखा होता है कैलोरीज पर पोर्शन कितना है, प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है, शुगर के बाद आता है कि ग्राम्स कितना है उसका फैट, कार्बोहाइड्रेट ग्राम कितना है, फैट कितना है। तो आपको शुगर चेक करना चाहिए। बच्चों के केस में वो 0 होना चाहिए। पोस्ट 2 इयर्स आप उसको 2 ग्राम्स तक चल सकते हो, 2 to 5 ग्राम्स तक वो जा सकता है। बट बिफोर 2 इयर्स और खास करके इन्फेंट्स में वो वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर वो 0 का 1 भी है तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए, लेना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। अगर थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स की पढ़ने के आप थोड़ा रख सकते हैं तो उसमें आप चेक करिए कि उसमें लिखा होगा सिरप्स, जैगरीज, नो एक्स्ट्रा एडेड शुगर, ये सब शुगर की फॉर्म्स ही है। अपने को ये भी अवॉइड करना है। फॉर इन्फेंट्स जैगरी इज ऑल्सो नॉट अलाउड, आपको जैगरी नहीं देते हैं। इनफैक्ट जैगरी मतलब हनी जैगरी ये 12 महीने तक टच ही नहीं करानी है। जैसे कितना भी कुछ भी कारण हो जाए तो आपको देखना है पीछे में शुगर वाला जो होता है वो 0 होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है पर शुगर 0 होना तो चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं रिद्धिमा मार्केट में जहां पर ये क्वांटिटी 0 हो? नहीं है, सैड नहीं है। हमें घर, इसीलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमें घर का खाना रिकमेंड करना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि वी आर मॉडर्न मदर्स, आई एम ऑल्सो वर्किंग मॉडर्न मदर, बट ट्रस्ट मी 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम इन द किचन कैन गो अ लॉन्ग वे। बहुत सिंपल प्यूरीज हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा प्री प्रिपेयर करके उसको कर सकते हो, पूरे दिन का न्यूट्रिशन सॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि बच्चा जो क्वांटिटी लेता है वो 4 से 5 आउंस एट अ टाइम लेता है, इससे ज्यादा लेता ही नहीं है। एक दो उदाहरण बता दीजिए। आप अगर सिंपल प्यूरी, जैसे हम लोग शुरू करते हैं दाल का पानी विदाउट एडेड सॉल्ट अपन शुरू कर सकते हैं। इससे उसकी पचान शक्ति थोड़ी रहती है और बेसिक प्रोटीन मिलता है। इनफैक्ट आप गाय का दूध भी नहीं चालू करना चाहिए 1 साल से नीचे तक में, क्योंकि उसमें इतने प्रोटीन्स होते हैं कि बच्चे का किडनी उसको हैंडल ही नहीं कर सकता और कई बार इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के केसेस आते हैं। सो आप सिंपल दाल का पानी शुरू कर सकते हैं। फिर जो आपके फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट में भी एप्पल, सबसे पहले एप्पल को मैश करके उसको या फिर बॉईल करके उसको प्यूरी कर लीजिए, मतलब मिक्सी में चर्न करके उसको थोड़ा थोड़ा खिलाइए। नो एडेड शुगर, नो जैगरी, नो हनी, नथिंग, सिंपल उसको खिलाइए। एक हमारी डाइटिशियन फ्रेटर्निटी में सर एक रूल है विच इज कॉल्ड 12 बाइट रूल, मैं बताना चाहती हूँ। हाँ जी प्लीज। कोई भी चीज आप 12 बार चखेंगे, 13वीं बार उसका टेस्ट आपको डेवलप हो जाएगा। तो हो सकता है जब आप पहली बार बच्चे के मुंह में डालें वो थूक दे, उसको नहीं पसंद आए, पर हारिएगा मत, थोड़ा थोड़ा उसको करिए, धीरे धीरे उसको वो टेस्ट ही डेवलप हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जो हम बचपन में, जो इन्फेंसी में हम जो चीज डेवलप कर रहे हैं, इट विल गो अ लॉन्ग वे। एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन आगे एडल्ट में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है टू ऑल माय गेस्ट, क्योंकि हम अब जिस जगह पर, जिस कगार पर आके खड़े हो गए हैं, हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल, बीपी कैपिटल, एट लेटेस्ट कैंसर कैपिटल सब बनते जा रहे हैं, तो उसमें फूड सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और अगर कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल जस्ट आप इस दुनिया में आने के बाद से ही कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें ही ये सारे खतरे हों, तो फिर तो थोड़ा जागरूक होना या थोड़ा सा यहाँ पर आपकी समझ इस मामले में डेवलप होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे हमारी जनरेशन्स के साथ बड़ी दिक्कत होगी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये बात करना बेहद ज़रूरी थी, इसको समझना बेहद ज़रूरी था, और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंपनियां जो करना है वो अपना काम कर रही हैं, रेगुलेशंस हैं और भी संस्थाएं हैं, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इन सब के पीछे क्या है। तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी जानकारी होगी।